प्रेम से बोलिए भगवान गणेश की जय, भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय हो। कर्पूरे गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्त्यं हृदयारविन्दे भवं भवानी शयतं नमामि। बोलो भगवान गणेश की जय। प्रिय भक्तों, आज विनायक चतुर्थी के अवसर पर हम सब सुनेंगे भगवान गणेश जी विनायक जी की महाराज की कथा। एक बार की बात है, एक गांव में माँ बेटी रहती थी। एक दिन बेटी अपनी माँ से बोली, माँ गांव के सभी लोग मेला देखने जा रहे हैं, मैं भी मेला देखने जाऊंगी। तभी माँ बोली, वहाँ तो बहुत भीड़ होगी, कहीं गिर जाओगी, चोट लग जाएगी। तभी लड़की ने माँ की बात नहीं सुनी और वह मेला देखने चली गई। मार के जाने से पहले अपनी बेटी के 2 लड्डू दिए और एक घंटी में पानी दिया। तभी माँ ने कहा, बेटी देख, एक लड्डू तो गणेश जी को खिला देना और थोड़ा पानी पिला देना, और ये दूसरा लड्डू हाँ तुम खा लेना और बाकी बचा हुआ पानी भी पी लेना। तभी वह लड़की दोनों लड्डू लेकर मेले में चली गई। मेला समाप्त होने पर सभी गांव वाले वापस आ गए, लेकिन लड़की वापस नहीं आई। तभी लड़की मेले में गणेश जी के पास ही बैठ गई और कहने लगी, एक लड्डू और पानी गणेश जी को आपके लिए, और एक लड्डू और बाकी बचा पानी मेरे लिए है। ऐसे खाओ, तभी मैं खाऊंगी और तभी मैं यहाँ से जाऊंगी। अब गणेश जी ने ना तो लड्डू खाया और ना ही पानी पिया। उधर वह लड़की पूरा दिन गणेश जी से यही कहती रही कि लड्डू खाओ, लड्डू खाओ, लड्डू खाओ और पानी पी लो, पानी पी लो, पानी पी लो। लेकिन गणेश जी नहीं माने। इस तरह कहते कहते पूरा दिन बीत गया। रात होने को आई। उधर गणेश जी ये देखकर सोचने लगे, अगर मैंने ये लड्डू और पानी नहीं पिया तो लड़की अपने घर नहीं जाएगी। ये सोचकर अब भगवान गणेश जी एक साधारण से बालक के वेश में आए और उस लड़की के हाथ से वह लड्डू खा लिया, साथ ही थोड़ा पानी भी पी लिया। फिर कहने लगे, मानो तुम क्या मांगती हो। तब लड़की मन में सोचने लगी कि अन्न मांगू या धन मांगू, फिर अपने लिए अच्छा वर मांगू, ये फिर खेत मांग लूं, अच्छा महल मांग लेती हूँ। वो मन ही मन सोच रही थी कि क्या मांगू, तो भगवान गणेश जी उसके मन की बात जान गए। वह खुद ही लड़की से बोले, जाओ तुम अपने घर जाओ और तुमने जो कुछ भी अपने मन में सोचा है ना, वह सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। तभी लड़की अपने घर पहुंचती है तो माँ ने पूछा, बेटी आने में इतनी देर कैसे लग गई। तभी बेटी ने बतलाया, माँ जी आपने तो कहा था कि गणेश जी को लड्डू खिला देना और पानी पिला देना, और आप जैसा कहा था वैसा ही मैंने किया है। और देखते ही देखते लड़की ने जो कुछ भी मन में सोचा था, भगवान गणेश जी की कृपा से सब कुछ वैसा ही हो गया। ये चमत्कार देखकर माँ ने पूछा, बेटी सच सच बता क्या हुआ था। तब बेटी ने माँ को बतलाया कैसे भगवान गणेश जी एक सादर बालक के रूप में आए, उसके हाथ से लड्डू खाया और पानी भी पिया, और बदले में उन्होंने मन में सोची हुई बात को पूरा होने का आशीर्वाद दिया। तब बेटी ने कहा, माँ ये तो सब कुछ गणेश भगवान की कृपा है। इस तरह वह लड़की और उसकी माँ धनवान बन गए और उसकी जैसी कामना थी भगवान गणेश जी ने वैसा पूर्ण किया है, क्योंकि भगवान गणेश जी महाराज भक्तों के मन का सारा हाल जान लेते हैं, तो उनकी मनोकामना पूर्ण करते और उनकी सभी आने वाली विपदाओं से भी रक्षा करते हैं। इसीलिए किसी को सच्चे मन से इस कहानी को सुनने के बाद प्रेम से जयकारा करना चाहिए। तो हम सब मिलकर बोलेंगे, भगवान गणेश की जय, विघ्न विनाशक भगवान गणेश की जय, विनायक जी महाराज की
जय प्रिय भक्तों, ये तो थी संपूर्ण भगवान गणेश जी की व्रत कथा। प्रिय भक्तों, अब हम सब सुनते हैं गणेश संकट नाशक स्तोत्र पाठ और बुधवार की संपूर्ण व्रत कथा। श्री संकट नाशक गणेश स्तोत्र पाठ। बोलो भगवान गणेश की जय, भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय हो। श्री संकट नाशक गणेश स्तोत्र का वर्णन नारद पुराण के साथ साथ गणेश पुराण में भी हुआ है। नारद पुराण में नारद जी के द्वारा, जबकि भगवान गणेश पुराण में देवताओं के द्वारा भगवान गणेश जी की स्तुति की गई है। हे गणेश जी भगवान, हे गणेश जी को मेरा प्रणाम है। भगवान श्री गणेश जी को मैं प्रणाम करती हूँ। तब नारद जी कहते हैं, पहले मस्तक झुकाकर गौरी पुत्र विनायक देव को प्रणाम करके प्रतिदिन आयु, अभिष्ट, मनोरथ और धन आदि प्रयोजन की सिद्धि के लिए भक्त के हृदय में वास करने वाले भगवान गणेश जी का स्मरण करें, जिनका पहला नाम वक्रतुंड है, दूसरा एकदंत और तीसरा कृष्ण प्रदाक्ष और चौथा गजभक्ता और पांचवा लंबोदर, छठवां विकट, सातवां विग्रह जितेंद्र, आठवां धूम्रवर्ण और नौवां भालचंद्र, दसवां विनायक, 11वां गणपति और 12वां नाम गजानन है। जो मनुष्य सुबह, दोपहर और शाम तीनों समय प्रतिदिन 12 नामों का पाठ करता है, उसे संकट का भय नहीं होता। ये नाम स्मरण उनके लिए सभी सिद्धियों का उत्तम साधन है। इन नामों के जप में विद्यार्थी को विद्या, धन की कामना रखने वाले को धन, पुत्र की कामना रखने वाले को पुत्र और मोक्ष की कामना रखने वाले को मोक्ष की गति प्राप्त हो जाती है। इस गणपति स्तोत्र का नियमित जप करें। इसके नित्य पठन से जपकर्ता को 6 महीने में अभीष्ट फल की प्राप्ति हो जाती है। 1 वर्ष में जप करने से मनुष्य सिद्ध को प्राप्त कर लेता है, इसमें संशय नहीं है। जो इस स्तोत्र को भोजपत्र पर लिखकर 8 ब्राह्मणों को दान करता है, भगवान गणेश जी की कृपा से उसकी संपूर्ण विद्या की प्राप्ति हो जाती है। इति श्री नारायण पुराण संकट नाशक महागणपति स्तोत्र पाठ संपूर्ण हुआ। भगवान गणेश संकट नाशक स्तोत्र में भगवान गणेश जी के 12 नाम का उल्लेख मिलता है। इस स्तोत्र में विधि पूर्वक पाठ करता है, उसकी हर इच्छा पूर्ण हो जाती है। वह संकट को हरने वाला स्तोत्र है। इस स्तोत्र को विघ्ननाशक गणेश स्तोत्र भी कहते हैं। संकट नाशक स्तोत्र संसार में सर्वप्रथम पूजनीय भगवान गणेश जी को समर्पित सबसे प्रभावशाली नारद जी के द्वारा कथन किया हुआ स्तोत्र है। इसे सबसे पहले श्री नारद जी ने सुना था, तो प्रेम से बोलिए भगवान गणेश की जय, भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। प्रिय भक्तों, अब हम सब सुनते हैं भगवान गणेश जी की बुधवार की संपूर्ण व्रत कथा। समतापुर नगर में मधुसूदन नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत ही धनवान था। मधुसूदन का विवाह बलरामपुर नगर की सुंदर लड़की संगीता से हुआ था। एक बार मधुसूदन अपनी पत्नी को लेने बुधवार के दिन बलरामपुर गया हुआ था। मधुसूदन ने अपनी पत्नी के माता पिता से संगीता को विदा करने के लिए कहा। माता पिता बोले, बेटा आज बुधवार है और बुधवार के दिन किसी भी शुभ कार्य के लिए यात्रा नहीं करते, लेकिन मधुसूदन नहीं माना। उसने ऐसी अशुभ बातों के न मानने की बात कही। दोनों ने बैलगाड़ी से यात्रा आरंभ कर दी। 2 कोस की यात्रा के बाद उसकी गाड़ी का एक पहिया टूट गया। वहां से दोनों पैदल ही यात्रा करने लगे। रास्ते में संगीता को बहुत तेजी से प्यास लगी। तभी मधुसूदन उसे एक पेड़ के नीचे बैठाकर जल लेने को चला गया। थोड़ी देर बाद जब मधुसूदन कहीं से जल लेकर वापस आया तो वह बुरी तरह हैरान हो उठा, क्योंकि उसकी पत्नी के पास तो उन्हीं का हमशक्ल एक दूसरा व्यक्ति बैठा था। तभी संगीता भी मधुसूदन को देखकर हैरान हो गई। वह दोनों में कोई अंतर नहीं कर पाई और मधुसूदन ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम कौन हो भाई
और मेरी पत्नी के साथ क्यों बैठे हो? तभी मधुसूदन की बात सुनकर उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, ये मेरी पत्नी संगीता है। मैं अपनी पत्नी को ससुराल से विदा कर ले आया हूँ। लेकिन तुम कौन हो जो मुझसे ऐसे प्रश्न कर रहे हो? मधुसूदन ने कहा, तुम जरूर कोई चोर या ठग हो। ये मेरी पत्नी संगीता है। मैं इसे पेड़ के नीचे बैठाकर जल लेने गया था। इस पर उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, झूठ तो तुम बोल रहे हो। संगीता को प्यास लगने पर जल लेने तो मैं गया था। मैं तो जल लाकर अपनी पत्नी को पिला भी दिया है। अब तुम चुपचाप यहाँ से चलते बनो, नहीं तो किसी सिपाही को बुलाकर तुम्हें पकड़वा दूंगा। दोनों एक दूसरे से लड़ने लगे। उन्हें लड़ते देख बहुत से लोग एकत्र हो गए और नगर के कुछ सिपाही भी आ गए। सिपाही उन दोनों को पकड़कर राजा के पास ले गए। सारी कहानी सुनकर राजा भी कोई निर्णय नहीं कर पा रहा था। तभी संगीता भी उन दोनों में अपने वास्तविक पति को नहीं पहचान पा रही थी। राजा ने दोनों को कारागार में डाल देने के लिए कहा। राजा के फैसले पर असली मधुसूदन भयभीत हो उठा। तभी आकाशवाणी हुई, हे मधुसूदन, तूने संगीता के माता पिता की बात नहीं मानी और बुधवार के दिन अपने ससुराल से प्रस्थान किया है। ये सब भगवान बुद्धदेव के प्रकोप से हो रहा है। तभी मधुसूदन ने भगवान बुद्धदेव से प्रार्थना की, हे भगवान बुद्धदेव, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। भविष्य में ऐसा कभी नहीं करूँगा। बुधवार के दिन यात्रा नहीं करूँगा और सदैव बुधवार को आपका व्रत किया करूँगा। मधुसूदन की प्रार्थना करने से भगवान बुद्धदेव ने उनसे क्षमा मांगी और दूसरा व्यक्ति राजा के सामने से गायब हो गया। राजा और दूसरे लोग को इस चमत्कार को देखकर हैरान हो गए। भगवान बुद्धदेव की इस अनुकंपा से राजा ने मधुसूदन और उसकी पत्नी को सम्मान पूर्वक विदा किया। कुछ दूर चलने पर रास्ते में बैलगाड़ी मिल गई और पहिया टूटा था, वो अपने आप जुड़ गया। दोनों उनमें बैठकर समतापुर की ओर चल दिए। तभी मधुसूदन और उनकी पत्नी संगीता दोनों बुधवार को व्रत करते हुए आनंद पूर्वक जीवन यापन करने लगे।